कैसे हो। मैं आपको ये 1 बाय 1 करके राजस्थान की राब कैसे बनती है वो बताऊंगी। जैसे बाजरी की बनती है, गेहूं की बनती है, जवार की बनती है, सब की बनती है। और इसको क्या है कि सुबह आप अगर काम पे जा रहे हो तो इसे खा के चले जाओ, तो एक तो आपको भूख लेट लगेगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो अभी मैं आपको गेहूं की राब कैसे बनती है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने दलिया ले लिया। जनरली ये क्या होता है कि चूल्हे पे पकती है खूब अच्छे से, लेकिन हमें तुरंत राब बनानी है तो हम फटाफट राब कैसे बना लें। तो हमने एक दलिया ले लिया है। इस दलिये को हम बहुत अच्छे से पानी में धोएंगे और धोने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। हमने इसे क्यों धोया है उसके पीछे कारण बता देते हैं आपको। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी मैल होती है या कोई कचरा होता है वो सारा निकल जाता है। आप इसमें ऊपर तक पानी डाल के हाथों से रगड़ के इसे धो लें जो, और फिर इसे नितार लें जिससे इसकी मैल भी निकल जाए और कोई कचरा है तो वो भी निकल जाए। अब हमने इसे धो लिया है। 1 कटोरी हमने दलिया लिया है। ये झटपट बनने वाला राब है, तो हम आपको झटपट बता रहे हैं कि गेहूं के दलिये की राब कैसे बनती है। तो अब हमने ले लिया कुकर। 1 कटोरी में हम 1 पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमें 3-4 सीटी लगानी है जिससे ये पूरा फूल जाए। और फिर जब सीटी बंद हो जाए और ये ठंडा हो जाए फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं 3-4 सीटी लगाने के लिए जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, दलिये को हमने पका लिया है। ये शानदार पक गया है, इतना फूल गया है, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब हम इसी में पकाएंगे। मैं इसलिए इसी में पका रही हूँ क्योंकि अपने को बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं करने हैं, क्योंकि बर्तन साफ़ करने में भी पानी लगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है। तो हम इसी में 1 गिलास छाछ डाल देंगे और अब हम इसे राब बनाएंगे दलिये की। वो कैसे बनाएंगे वो देखिए। 1 गिलास छाछ डाल दी हमने। छाछ मीठी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे पकाएंगे, लगातार पकाते जाएंगे, अन्यथा ये चिपक जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और छाछ डाली है हमने, तो दही हमेशा ही आपको पता है कि दही या छाछ कुछ भी डालो तो फटने का डर रहता है। तो जब तक एक उबाल नहीं आ जाए इसे पकाते रहें। अगर फट गई तो आपको राब अच्छी नहीं लगेगी, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। जब तक एक उबाल आएगा हम इसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए, आप अगर सुबह काम पे जा रहे हैं तो आपको और किसी नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। जो राजस्थान में रहने वाले हैं उनको तो सबको ही पता है कि कई तरह की राब बनती है, लेकिन जो राजस्थान से बाहर रहते हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार से राब बनाइए और खा के जाइए। फिर आप हमें कमेंट्स करिए कि किस प्रकार से कितनी अच्छी आपको लगती है, क्योंकि ये एक तो ठंडक प्रदान करती है और दूसरा ये खूब ही हमारे पेट भरा रहता है, तो हमें जल्दी से भूख नहीं लगती और हमें लू नहीं लगती। तो अब जब पक जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, कितनी गाढ़ी हो गई है, खूब पक रही है। अब इस जगह पर आप जितना नमक खाते हो, नमक हमेशा ही स्वाद अनुसार मैंने बता रखा है, वो नमक डाल दें इस जगह पे। अगर आप जीरा खाते हैं तो खाते वक्त इसे डालना, अभी ना डालें। और अगर नहीं खाते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, इसको बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान में गर्मी खूब ज़्यादा पड़ती है, तो सुबह सुबह अगर आप काम पे जाओ तो ये इस प्रकार का भोजन आपको खूब स्वास्थ्यवर्धक रहता है, खूब फाइबर जाता है हमारे पेट में और पेट को ठंडक भी पहुंचाता है। ये देखिए, आपको मैं एक चम्मच से निकाल के बताती हूँ कितना गाढ़ा हो गया। ये देखिए, इस प्रकार से अभी हम 5-7 मिनट इसे और पकाएंगे और इसे गाढ़ा करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठंडी होने पर ये राबड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए आपको इस स्टेज तक की इसे पकाना है। झटपट बनने वाली राबड़ी है, मैंने आज आपको बताई है। अब मैं आपको इसे आगे क्या करना है वो बताती हूँ। आप इसे बना के फ्रीज में 2 दिन तक के लिए रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है। वापस निकालो और इसके अंदर दूध से खाना है तो दूध गुनगुना करो और इसे पियो। और अगर छाछ के साथ खाना है तो छाछ डाल के खाओ, दही के साथ खाना है तो दही डाल के खाओ। ये खट्टी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसका सबसे बड़ा एक बहुत फ़ायदा जो है ये है, फाइबर के साथ साथ हम इसे 2-3 दिन के लिए बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो जो बच्चे नए हैं और बाहर सुबह 9 से 9 काम करते हैं तो वो एक बार इसे बना लें और आराम से शाम को इसे खा सकते हैं, जिससे पेट भी हल्का रहे और बढ़िया रहे।
तो आप इसे बना के फ्रिज में रख लें, फिर 2 दिन बाद बना लें और इस प्रकार से बना के पूरी गर्मी से खाएंगे तो आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। बाकी ये गर्मी की बात नहीं है, अगर आप इसे सर्दी में भी खाते हो तो भी ये गुणकारी है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इससे आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रखती है। और इसे छाछ में पकाया तो खट्टी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसमें छाछ में जीरा और डालें और खाएं, फिर देखना आपको कितनी स्वादिष्ट ये लगती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गेहूं की राब बन गई है। ये हमने बनाई है दलिए से, जो दलिया गेहूं का आता है ना, जिससे हम लापसी बनाते हैं, वही दलिया है ये। इसके लिए बारीक दलिया ले लें, थोड़ा मोटा हो तो मिक्सी में पीस लें। नंबर 2, आप इसे पानी डाल के और इसे अच्छा सा कुकर में सीटी लगा लें, जिससे क्या है कि ये फूल जाए पूरा। उसके बाद आप 1 गिलास छाछ ले लें। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो 1 कटोरी दही लेके और उसमें पानी मिक्स करके छाछ तैयार कर लें घर में। और उसके बाद में हम इसे पकाएंगे। पकाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसमें छाछ डाली है। छाछ या दही डालते ही कोई चीज़ फटने का डर रहता है, तो जब तक एक उबाल नहीं आ जाए तब तक आपको इसे चलाते रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको इसे ऐसे ही खाना है तो अभी आप इस प्रकार से खा सकते हो गर्मा गर्म। ये खूब इससे फाइबर से भरपूर है ये, क्योंकि फाइबर हमें खाना चाहिए, हमारे पेट के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। और अगर आपको इसे ठंडा करके खाना है तो आप इसे ठंडा करके इसके ऊपर ये जो आप दही देख रहे हो, मैं इस 1 कटोरी में इस प्रकार से ये डालूंगी, इसके ऊपर ये दही डालूंगी थोड़ा सा, और इसे मिक्स करके इसमें मैं जीरा वीरा डाल के और इसे इस प्रकार से खा लूँगी। और अगर आपको ये दही के साथ भी नहीं, ये दूध के साथ भी खाई जाती है, और अगर आपको दूध के साथ खानी है, क्योंकि ये तो किसी भी समय खा सकते हो, इसलिए बहुत से लोग शाम के वक्त इसे खाते हैं जिससे पेट हल्का वल्का रहे, क्योंकि फाइबर से युक्त है। तो आपको अगर दूध के साथ इसे खाना है, जैसे ये दूध है हमारे पास, तो अगर दूध के साथ खाना है तो दूध गुनगुना होना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर एकदम तेज गर्म दूध इसके अंदर डालोगे तो हमने छाछ में पकाया है और ये फट जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो केवल गुनगुना दूध में जितनी हमारी अंगुली आती है उतना ही डाल के इसे पी लें। ये गांव का, और आजकल तो शहरों में भी स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत ही सजग हो गए हैं, तो वो भी इस प्रकार से राब बना के खाते हैं। ऑथेंटिक रूप से राब इस प्रकार बनती है कि दलिए को पानी और छाछ में हम चूल्हे पे पकाने के लिए रख देते हैं, और जब एक उबाल आ जाता है उसके बाद में हम धीमी आंच पे जो कोयले होते हैं उसके ऊपर इसे रख देते हैं। मिट्टी के उस भगोने में पकाते हैं, इससे उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये मिट्टी का भगोना हो, जगह हो, चूल्हा हो, तो आप वैसे ही बनाइए, मेरी तो राय है। लेकिन मेरे चैनल का नाम इजी टू कुक है, तो मैंने आपको बताया है कि गेहूं की राब कैसे बनती है। तो इतना आसान तरीके से कभी भी आपने नहीं देखी होगी गेहूं की राब बनाने का तरीका, तो आप एक बार इस प्रकार से ऐसे जरूर बनाइए। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ते में दीजिए, जिससे बच्चों का पेट अच्छा रहेगा। पिज़्ज़ा बर्गर को बाहर फेंके और अपनी देसी स्टाइल वापस लाइए, तो आपको खूब आनंद आएगा और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और आप इसे खाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार आप गेहूं के दलिए की इस प्रकार से, जैसे हमने ये बनाई है राब, वैसे बना के देखिए, और इसे पसंद आए आपको तो हम मुझे कमेंट्स भी करिए, और उसके बाद में आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।